ईवीएम को और अब एसआईआर को। एसआईआर नहीं था तब भी वो लगातार जीत रहे थे। तुम्हारा खानदान होगा अलग, तुम होगे रईस, लेकिन हमारा खानदान इस देश का देशभक्त। अब आपकी बकवास खत्म हो गई हो, जातिवादी गौरव भट्ट। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आज मैं शुरू में आपको ये बता देना चाहता हूं कि हमारी आज की वीडियो बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, बहुत ज़्यादा कीमती है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज की ये वीडियो देखकर ना सिर्फ आपको मज़ा आने वाला है बल्कि आप बहुत मायनों में जागरूक भी हो जाएंगे, क्योंकि आज की वीडियो बहुत चुन चुन कर मैं आपके लिए लेकर आया हूं। दोस्तों, क्या आपने कभी गोदी एंकर्स को ईवीएम पर कोई प्रोग्राम करते हुए देखा है? अंजना ओम कश्यप हो या फिर गुल्लू हो या कोई भी एंकर एंकराइन हो या कोई भी पापा की परी हो या कोई हिंदूवादी जो एंकर हो, किसी को आपने कभी ईवीएम को लेकर डिबेट करते देखा है? अगर देखा भी होगा तो वो लोग ईवीएम का अक्सर समर्थन करते हैं और ऐसा ही करते पाई गई हैं आज तक की स्टार एंकर अंजना ओम कश्यप। अंजना ओम कश्यप टीवी लाइव डिबेट में जब ईवीएम का समर्थन करते हुए पाई गई तो कैसे उन्हें एक्सपोज किया गया है, कैसे उनको आईना दिखाया गया है, दोस्तों वो वीडियो आज मैं आपको दिखाऊंगा। इतना ही नहीं, मैं आपको आज राजकुमार भाटी जी का भी एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि तुम्हारा लहजा बता रहा है कि तुम्हारी दौलत नई नई है। इतना कहते ही भाजपाई प्रवक्ता के नसों में सिंदूर दौड़ने लगा। इतना ही नहीं दोस्तों, मैं आपको प्रियंका भारती और कंचना यादव का भी एक वीडियो दिखाऊंगा कि किस तरीके से इन दोनों शेरनियों ने भाजपाई प्रवक्ताओं की एंकर अंकराइन के होश उड़ाए हैं। और साथ ही साथ मैं आपको आज मोदी जी के प्रिय मुख्यमंत्री का वो वीडियो दिखाऊंगा जिसमें वो कैमरे के सामने ये कबूल कर रही हैं कि हमने जो जीत हासिल की है वो ईवीएम से की है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के हम आपको अंजना ओम कश्यप का ये वीडियो दिखाने जा रहे हैं। जब अंजना ओम कश्यप ईवीएम का समर्थन कर रही थी तो किस तरीके से विपक्ष के प्रवक्ता ने उन्हें आईना दिखाया, किस तरीके से आलोक शर्मा जी ने उनको आईना दिखाया। ये वीडियो देखिए दोस्तों। को कभी पंचिंग बैग बनाना पड़ता है ईवीएम को और अब एसआईआर को। एसआईआर नहीं था तब भी वो लगातार जीत रहे थे। आज तक के इतिहास में एक पंचायत की 5 ईवीएम सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। हरियाणा के पंचायत चुनाव की 4 साल लगे और 5 में टेम्परिंग पाई गई और नतीजा बदल गया। जब जब इलेक्शन कमीशन फंसता है तो कानूनों को बदल देता है। जब पता चला कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ है तो अब हम फोटो जो रीडेबल मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट है वो नहीं देंगे। फिर पता चला कि साहब यहां तो 6-6, 7-7% वोट 6 बजे के बाद बढ़ गए, तो अब हम सीसीटीवी फुटेज नहीं देंगे। हमने पूरी मेहनत करके ब्राजील मॉडल निकाला। अभी इन्होंने 2 नाम लिए, वो ब्राजील मॉडल भी शायद बांग्लादेश से ही आई होंगी। दुर्भाग्य यह है कि सत्ता और विपक्ष की लड़ाई नहीं, लेकिन हो गई है। कारण कि सत्ता दिलाता है इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन इनको जिताता है, इसलिए इलेक्शन कमीशन की पैरवी करते हैं। दोस्तों, मैंने शुरू में कहा ना कि ये जो आज के गोदी एंकर्स हैं वो कभी भी ईवीएम को लेकर कोई सही सवाल नहीं पूछते हैं, और सवाल पूछते भी हैं तो फिर नीचा दिखाने के लिए। और ऐसा ही सवाल दिल्ली की मुख्यमंत्री जो रेखा गुप्ता हैं उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने जाने अनजाने में ईवीएम को लेकर सच उगल ही दिया। उन्होंने क्या कहा खुद ही देख लीजिए। इसीलिए जीत रही है एबीवीपी हो या बीजेपी हो, सब ईवीएम हैक कर रहे हैं। चुनाव आयोग आपके साथ है हर जगह, इसलिए आप जीत हासिल कर। अब जब तक 70 साल से वो कर रहे थे ईवीएम हैक तो कुछ नहीं हो रहा था, हमने कर लिया तो बुरा लग गया। ये सही है मामला। तो यहाँ रेखा गुप्ता कैमरे के सामने ये कबूल कर रही हैं कि जब उन्होंने 70 साल किया घोटाला, ईवीएम धांधली करके चुनाव जीता, तो हम भी कर रहे हैं तो कौन सी बुरी बात है। शायद रेखा गुप्ता को ये पता नहीं कि ईवीएम 70 साल पहले नहीं था। ईवीएम की शुरुआत तो 2004 से हुई है, लेकिन रेखा गुप्ता जी को कौन समझाए। रेखा गुप्ता ने शायद ईवीएम का इतिहास पढ़ा नहीं या फिर उन्हें ईवीएम बैलेट में कोई फर्क नहीं पता है। दोस्तों, अब मैं आपको बिना देर के राजकुमार भाटी का प्रीशियस कीमती वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के होश उड़ाकर रख दिए, और जैसे ही उन्होंने सच बोला उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बौखला गया। लाइव डिबेट में भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता कैसे तिलमिलाया, दोस्तों बिना देर किए आप ये कीमती वीडियो देखिए। जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नरम अपना,
तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं है। बात करना तो ऐसा नहीं, इसके बाद अभी तो शुरू ही करा मैंने। नहीं ऐसा नहीं। सवाल भारत के खानदान रईस और गरीब अंजना जी ये क्या तरीका है? अंजना जी ये क्या तरीका? हिंदुस्तान एक खानदान है, तुम्हारा खानदान होगा अलग, तुम होगे रईस, लेकिन हमारा खानदान इस देश का देशभक्त का खानदान है। तुम्हारा खानदान होगा रईस और तुम आसमान में, हम जमीन से उठकर तिरंगा लहराएंगे, हम जमीन से उठकर कहेंगे भारत माता की जय हिंद की सेना। लफ्ज गलत, जिसका झूठ होता है ना वही आज चिल्लाता है। आपसे निवेदन करूंगा मैं, आपके किसी के पास ना हो, वैसे तो अब नेट पे भी उपलब्ध है, आप मनोविज्ञान की किताब पढ़ना। मनोविज्ञान कहता है कि जो आदमी जितना ज्यादा झूठ बोलता है वो उतना ही चिल्लाता है। टॉपिक पे आइए, आपस में लड़के कोई ये फायदा नहीं है। मनोविज्ञान का तथ्य ये बच्चे भी यहाँ कुछ सुनने आए हैं जो हमारे दर्शक भी देंगे। अब मैं मुद्दे पे आता हूँ। अब मैं आपको कंचना यादव का वीडियो दिखाने जा रहा हूं दोस्तों। कंचना यादव तेज तर्रार प्रवक्ता, जो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को मुंहतोड़ जवाब देती हैं, लेकिन इस बार उन्होंने सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ताओं को जवाब नहीं दिया। कंचना यादव ने इस बार दीपक चौरसिया को ऐसा सबक सिखाया जिसे वो हमेशा याद रखेंगे। देखिए दोस्तों, मुझे लगता है कि एक तरफा बयान दिखाना बहुत बेईमानी है और यहाँ पर आप बेईमानी कर रहे हैं। थोड़ा दो तरफा भी बयान दिखाइए। मैं भी 2-3 बयान इस पर जोड़ देती हूँ। चंपत राय जी कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो विष्णु के अवतार हैं, उनको कौन सपना दिखा कर गए, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं होगी कि इसको नेशनल टीवी पर चला दे क्योंकि वो आरजेडी से नहीं है। और दूसरा जो है नारायण राणे जो महाराष्ट्र से है, वो क्या कहते हैं कि शंकराचार्यों का क्या योगदान रहा है हिंदू धर्म में, लेकिन इस पर कोई बहस नहीं होगी क्योंकि वो आरजेडी से नहीं है। गिरिराज सिंह कहते हैं कि इंडिया ब्लॉक तो प्राण प्रतिष्ठा में अवरोध पैदा कर सकता है, ब्लास्ट करा सकता है, कुछ भी करा सकता है, लेकिन माफ करिएगा वो भी आरजेडी से नहीं है, तो उनको कवरेज नहीं मिला नेशनल टीवी पर। और बात आती है फिर आप जब कहते हैं कि ये तो धार्मिक मुद्दा है, तो यही आरएसएस वाले कहते हैं कि हम अपने 5 लाख लोगों को अच्छत बांटने के लिए भेज रहे हैं। तो जब आरएसएस के लोग अच्छत बांट रहे हैं, बीएचपी के लोग अच्छत बांट रहे हैं, बीजेपी के लोग अच्छत बांट रहे हैं, तो ये ट्रस्ट का काम कैसे हुआ? ये धार्मिक काम कैसे हुआ? ये तो पॉलिटिकल काम हो गया और एक पार्टी का काम हो गया, तो हम वहां पर क्यों जाए? और रही बात सपना आने की, तो ये कहां पर है कि जो है कॉपीराइट है, सपना सिर्फ बीजेपी को आ सकता है और किसी को नहीं आ सकता है? क्या राम पर, क्या सपने पर अभी क्या लाई डिटेक्शन टेस्ट करवाएंगे क्या तेज प्रताप जी कि हाँ सपने में आए थे भगवान राम जी? तो इनका ये कॉपीराइट नहीं है। अगर मान लीजिए 22 को राम जी आए भी तो आकर क्या देखेंगे राम जी कि अयोध्या, उसी अयोध्या में जब करोड़ों दीपक जलाए जाते हैं तो प्रेग्नेंट महिलाएं वहां से तेल निकाल कर ले जाती हैं, क्या यह देखेंगे? क्या वो देखेंगे कि 69,000 जो शिक्षक भर्ती है उस पर महिलाओं को लाठी चार्ज होता है, आईटीबीएचयू में गैंग रेप हो जाता है एक लड़की का? क्या भगवान राम ये देखने आएंगे? इसलिए भगवान राम नहीं आएंगे। पाप में भगवान राम नहीं आते हैं। जहां सच्चा मन से, सच्ची श्रद्धा से, आस्था से उनको बुलाया जाता है, वहां भगवान राम जी आते हैं। तो तेज प्रताप जी को, कोई बीजेपी को कॉपीराइट तो नहीं है कि तेज प्रताप जी को सपना नहीं आ सकता है? उन्होंने अपनी बात कही, उनको सपना आया था। और अब मैं आपको बहुप्रतीक्षित तेज तर्रार प्रवक्ता प्रियंका भारती का वीडियो दिखाने जा रहा हूं, जिसमें उन्होंने गौरव भाटिया की बोलती कैसे बंद की है, किस तरीके से गौरव भाटिया की बखिया उधेड़ी है। दोस्तों ये वीडियो भी आपको ज़रूर देखना चाहिए और ये वीडियो देखकर आपको मज़ा भी आने वाला है। देखिए ज़रा। यादव जी से सिर्फ एक गलती हुई कि आप जैसे तोतले मर्यादा बनाए रखो मेरी छोटी बहन। मुझे पता है दर्द हुआ जब आईना दिखाया, अपनी सूरत अच्छी नहीं लगी। नहीं हुआ आपकी जो भिक्षा चोरी की नीति है ना, आप जो भिक्षा लेते हैं और उसके बाद उन्हीं लोगों को तेज प्रताप यादव ने अपने ही वर्कर को कैसे धक्का मारा था स्टेज पे, कहीं आपको वहां नहीं खड़ी थी? अगली बार तेज प्रताप यादव ने धक्का मारा था अपने ही वर्कर को, कहीं आपको वहां नहीं थी? मेरी छोटी बहन के साथ कोई अब आपकी बकवास खत्म हो गई हो जातिवादी गौरव भाटिया, तो नेशनल टीवी पे अगली बार पिछड़े असंसदीय भाषा ना इस्तेमाल करें। सोचिए दोस्तों, विपक्ष के नेता लगातार ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लगातार ये कह रहे हैं कि ईवीएम से हमें चुनाव हराया जा रहा है, लेकिन मजाल हो कि गोदी एंकर्स, हिंदूवादी एंकर्स के खिलाफ कोई एक प्रोग्राम करें, नहीं कर रहे हैं। जब भी प्रोग्राम करते हैं तो अंजना टाइप ही करते हैं। और अंजना को किस तरीके से आलोक शर्मा जी ने आईना दिखाया, किस तरीके से उन्होंने सबूत दिया,
ये दोस्तों आपने साफ तौर से देखा। ईवीएम को लेकर बहुत सारे सबूत हैं। वो पंचायत चुनाव का उदाहरण दे रहे थे कि किस तरीके से हरियाणा में जो पंचायत चुनाव हुआ था, जब ईवीएम की काउंटिंग सुप्रीम कोर्ट में हुई थी तो नतीजे पलट गए थे, आपको याद ही होगा। तो वो बता रहे हैं कि जहाँ जहाँ चुनाव आयोग फंसता है वहाँ पे एक नया नियम लागू कर देता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कब तक चलेगा ये नौटंकी जो चल रही है, कब तक चलेगी? क्या विपक्ष के नेता एकजुट होंगे, सड़क पर उतरेंगे, सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे, क्या करेंगे, या फिर नतीजे आने के बाद ही ईवीएम करेंगे? ये भी दोस्तों अपने आप में बड़ा सवाल है। आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।